राहत इंदौरी साहब का एक बहुत मशहूर शेर है कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए और अब इसको हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपको जिला पंचायत सदस्य के जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत की और वो चुनाव लड़ेंगे। आज हम उनसे मुखातिब होंगे। युवा नेता हैं, कृष्णकांत पटेल हैं, पटना बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। हम आपको सीधा उनसे मुखातिब करा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर एक्सप्रेस में। धन्यवाद। चुनाव आप लड़ रहे हैं, कहां से विचार आया? मैं चूँकि पिछले चुनाव का भी मेरे को अनुभव है और मैं चाहता हूँ, मैंने देखा है कि कुछ समस्याएं क्षेत्र में आज भी है, पानी की समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। इससे पहले आपने कभी चुनाव लड़ा है? हाँ, मैंने 12 साल पहले 21 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मैं लड़ चुका हूँ। तब के चुनाव को लेकर और अब के चुनाव को लेकर आप क्या देखते हैं? तब की क्या स्थितियां थीं और वर्तमान में क्या है? तब 12 साल पहले सड़कों का नाम निशान नहीं था। अब मैं गांव-गांव जाता हूं तो पक्की सड़कें हैं और स्कूल हैं, पक्के भवन हैं। बहुत अंतर है। सिर्फ थोड़ी बहुत समस्याएं जो क्षेत्र में रह गई हैं पानी की है। जैसे कहीं मैंने चांदपुर में जाके देखा, एक मुठिया करके मोहल्ला है, वहाँ खम्भे नहीं गड़े हैं। तो ये मेरे दिमाग में मैं नोट करता हूँ कि कहाँ कौन सी समस्या है, बनूँ अथवा ना बनूँ, लेकिन उन समस्याओं को हल करवाना मैं अपनी उस प्राथमिकता में रखे हैं। कई नेता होते हैं, चुनाव जब सिर पे आ जाता है लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों के घर जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। लेकिन एक राजनीतिक अगर विषय के हिसाब से बात करें और अगर राजनीति की बात करें तो ये कहाँ तक सही है कि एक नेता जब चुनाव सर पर आ जाता है तब जाकर लोगों से मुखातिब होता है? क्या उससे पहले लोगों की कोई समस्याएं नहीं रहती? उससे पहले क्या कोई मुद्दे नहीं रहते? ये बात सही है, समस्याएं होती हैं, लेकिन मैं हमेशा सुबह 7 बजे से रात के 2 बजे तक हमेशा लोगों के बीच में रहता हूं और जो भी मेरे लायक समस्या आती है तुरंत निराकरण करने का हमेशा प्रयास किया है और आगे करूंगा। जिला पंचायत सदस्य में आपके साथ और कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो बगावत पे हैं और आपके विपक्ष में, विरोध में? चूँकि मेरा तो मुकाबला सीधा एक कांग्रेस के प्रत्याशी से है जो धनबल के बल पर और जिनका कोई व्यापार है सीधा, और मैं उस व्यापार के खिलाफ, उस धनबल के खिलाफ, उस कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने खड़ा हूं और उसकी कमियां और मैं क्या कर सकता हूं उसको लेकर मैं क्षेत्र में जा रहा हूं और लोगों से सतत संपर्क में पहले था और आज और ज़्यादा हूं। पूरे टोटल अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो कितने हैं? टोटल प्रत्याशी अभी तक जो है 10 हैं। अच्छा, तो आज क्या किसी के और फॉर्म निकलने की भी उम्मीद है? नहीं, ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं तो 10 को अपना चूँकि प्रतिद्वंदी मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि मैंने जो अभी तक किया है और जो आगे करूंगा अपने कर्म बल पर, अपने उसी आधार पर लोगों के बीच पहुंच रहा हूं और उसी आधार पर वोट मांगूंगा। कर्म के आधार पर लोगों के बीच पहुँच कर बात वोट जो की है वो मांगेंगे। 10 प्रत्याशी प्रतिद्वंदी हैं इनके, इन्होंने बताया है। 10 जो लोग हैं वो इनके विरोध में खड़े हुए हैं। तो हम उसी लाइनों के साथ इनसे मुखातिब थे और हम फिर वो वही बात कहेंगे कि अगर हुसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा आना नज़र ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला। मेरे साथ मुखातिब थे कृष्णकांत पटेल, कैमरे पे थे आसू दुबे, अरविंद तिवारी। नमस्कार। रहली का नंबर 1 पार्लर शिवा मेंस पार्लर। हमारे यहाँ हेयर स्पा, मेकअप, फेशियल, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, मसाज, कलरिंग, कटिंग, शेविंग, बाल सेट, बाल वॉश जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो भी आधुनिक मशीनों एवं स्पेशल ट्रेनिंग द्वारा। इंडियन आर्मी के जवानों को 50% और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को 20% की विशेष छूट उपलब्ध है। हमारा पता है महादेव कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, गांधी चौक, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें शिवा सेन 8815 29 0।